देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, मंजरनामा जिसके अंदर इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है और फिर पार्टीज़ ने जो है इलेक्शन कैंपेन्स का जो है वो स्टार्ट कर दिया है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और दो तीन अहम पेशरफ्त जो हम मुसलसल देखने में आ रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस वतन आने का उनका ऐलान हो गया है कि वो उन्होंने 21 अक्टूबर की तारीख दी है। अभी ये देखना है कि 21 अक्टूबर आने में एक पूरा महीना बाकी है, तो उस वक्त तक क्या क्या जो है वो अपडेट्स होती रहेंगी। मैं मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ राना गुलजार ताज मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा ताहिर हसन साहब होंगे, सीनियर तज्जियाकार है, टेलीफोन लाइन पे वो हमें ज्वाइन करेंगे। समीना मतलूब साहिबा होंगी मुस्लिम लीग नून से। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं सवाल करूंगी राना साहब से। राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे भी हमने जिक्र किया कि जितनी भी इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं, इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, मुनीबा गुल साहिबा K21 का। देखिए, इलेक्शन होते हैं, इसमें टफ टाइम क्या होगा। आवाम है और आवाम को हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है। उनको जो इलेक्शन की डेट दी है उस दिन वो घरों से निकले और वो अपने मनपसंद लोगों के निशानात पर वोट, तीर पे जो भी जिसका निशान है उस पर मोहर लगाएं। और हमें तो इसमें कोई टफ टाइम नहीं है, कोई इसमें हमें तो कबाहत नहीं है। आवाम का जो फैसला होगा उसको कबूल करेंगे। सिंध में इलेक्शन की तैयारियां जो है पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है, उसके लिए क्या कैंपेन किस तरह चल रही है इलेक्शन कैंपेन? देखिए जी, हमने अपने तमाम चारों सूबों के जो बोर्ड हैं वो तश्कील दे दिए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने पार्टी में टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बोर्ड भी तश्कील दे दिया है। हम जो काम है इलेक्शन का वो कर रहे हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। और सबसे ज़्यादा हमारा ही मुतालबा था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंसी मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, और हमारा ये मुतालबा था और मुतालबा हमारा मंजूर हुआ। और इंशाअल्लाह बिल्कुल इलेक्शन में जाएंगे, अच्छे तरीके से जाएंगे, आवाम को मुतमईन करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फतेहाब होगी। अच्छा, समीना मतलूब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। समीना मतलूब साहिबा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम बात करें कि जनवरी के एंड में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी उन्होंने बहुत जो है दबाव डाला, फिर इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी वतन आमद की खबरें गर्दिश में हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है इलेक्शन, जब ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब का वापस आना, शहबाज शरीफ साहब के जो अभी रिसेंटली ओहदा उन्होंने छोड़ा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम लीग नून अब कहाँ खड़ी हुई है इस इलेक्शन प्रोसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना कोई कारकर्दगी लोगों को साबित कर सके। ऐसे ही है ना, क्योंकि लोगों को रिलीफ में हम पहले में कामयाब हो गए, जिसका हमें मलाल है कोशिश के बावजूद। लेकिन जब हमारा 13 से 17 तक का टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड था, और हम उसी टाइम पीरियड की उम्मीद पे हम चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आके अपनी कैंपेन और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हमारी पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर लीड करें और उनके जो मुफीद मसलों पे चलते हुए हम कामयाबी की तरफ मूव करें। और इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होगी वही पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगी और बेहतरीन सोचेगी और बेहतरीन से बेहतरीन डिलीवर करने की कोशिश करेगी। ऐसे नहीं होगा कि कोई भी पार्टी अगर पिक एंड चूज करके ले आएंगे, तो जैसे पहले हमें तजर्बा हो चुका है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने मुल्क की तरक्की चाहिए। हर हाल में हमें अपने लोगों की फलाह चाहिए, उनके लिए आसाइशें चाहिए, उनके लिए हमें एक मजबूत मैशत चाहिए जिससे गरीब से गरीब बंदा भी
अपनी रोजी रोटी कमा के सुख की नींद सोए। अच्छा जी। ताहिर हसन साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी हम इस इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करें कि इलेक्शन होने वाले हैं, कैंपेन्स चल रही हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की, तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं, किस तरीके से जो है वो पार्टीज़ की डिवीज़न होगी? क्योंकि पीडीएम बनाई थी इन्होंने, सारी जमातें मिली थी, 13 जमाती एक इनका एक सेटअप था। उसके बाद अब जब इलेक्शन की तरफ आए तो दोबारा सारी जमातें अपना अपना जो है वो मंशूर लेकर आ गई हैं और अब अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। फ्यूचर में जब इलेक्शन होते हैं हम किस तरह बंटावा देखेंगे, पाकिस्तान के वोटर्स जो है वो किस तरीके से बटेंगे? देखें, बात यह है कि इलेक्शन या सियासी पार्टी का जो है एक अपना एक प्रोसीजर होता है और तमाम सियासी पार्टियां कोशिश करती हैं कि वो इंडिपेंडेंटली लड़ें या जहां जहां उनका इंटरेस्ट है अलाइंस करें, और लोगों की जो वहाँ सपोर्ट होती है वो वहाँ के लोग अपने अपने मुफादात के मुताबिक देखते हैं कि अगर अलाइंस उनके लिए काबिल कबूल है तो अलाइंस के को वोट देते हैं, और वो समझते हैं कि अगर किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने से उनका फायदा होगा या उनके इलाके में तरक्की होगी, बेहतरी आएगी, तो लोग उस तरफ जाते हैं। नहीं, ताहिर हसन साहब, मेरा सवाल आप शायद नहीं समझे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब ये एक ग्रैंड अलायंस बना था, पीडीएम बनी थी 2017 के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए, और फिर उनको नाअहल करार दिया गया, ये जमातें मिलके बैठ गईं। अब जब जनरल इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं तो सब वापस अपने जो है वो उसी मंशूर पे या अपने वोटर्स की तरफ वापस जा रहे हैं। अब इतने बड़े चेंज के बाद, इतने अरसे के बाद, और हमने जितना ये पिछले 4-5 सालों में देखा कि वोट बैंक किस तरीके से डिवाइड हुआ 2017 के बाद, क्या वापस जमातें अपना वोट बैंक हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी? देखिए, एक तो हमने बड़ी जो है खूबसूरती से और मेहनत से एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है कि इस मुल्क में सियासत जो है एक जुर्म बना दी गई है और जमहूरियत जो है वो एक बहुत मशकूक किस्म का कोई निज़ाम बना दिया गया है। तो उस हिसाब से तो लोगों का जो एतबार और एतमाद है वो कम से कम होता चला जा रहा है, और इसका अगर आप नतीजा देखना चाहें तो पिछले 4-5 सालों के इलेक्शन के आप रिजल्ट देख सकते हैं कि रेशियो कितना नीचे जा रहा है। लोगों को एतमाद और एतबार वापस लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी कोई रोल प्ले नहीं कर रही हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी के मुखालिफ लोग हैं वो मुकम्मल इस कोशिश में है कि मजीद लोग जो है डिसअपॉइंट हों और मजीद लोग जो है वो सियासी निज़ाम से और जमहूरी निज़ाम से दूर हों, ताकि जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अब इस लड़ाई में नुकसान तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का हो रहा है। इस लड़ाई में जो नुकसान हो रहा है वो आम आदमी का हो रहा है, और सियासी जमातें भी अब उस तरीके से काम करने को तरजीह नहीं दे रही हैं जो एक तरीक़ेकार सियासी जमातों का होना चाहिए। हम अभी मैं सुन रहा था आपके यहाँ मेहमान इस बात पे जोर दे रही थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। बात यह है कि हम सिंगल लीडरशिप पे क्यों डिपेंड करते हैं? हम पूरी पार्टी मिलके कोशिश क्यों नहीं कर सकते? हम पूरी पार्टी मिलके एक ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना सकते कि उसमें सिर्फ एक सिंगल लीडरशिप की वजह से जो है वो सारे मामला तय हों? असल बात यह है कि हम खुद जमहूरी अमल से दूर होते जा रहे हैं। हमारी पार्टियां जो हैं उनमें डेमोक्रेसी नहीं है, हमारी पार्टियों में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि हम दूसरा लीडर ला सकें। ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो हम खुद ही तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, और फिर हम समझते हैं कि लोग हम पे एतबार करते हैं, हमारे से प्यार करते हैं और हमें ही वोट देंगे। मेरा ख्याल ये है कि अब ये मुश्किल सूरत हाल मज़ीद मुश्किल होगी सियासी जमातों के लिए, और इस इलेक्शन में आप देखिएगा कि बहुत सारे अपसेट्स होंगे, इतने बड़े अपसेट होंगे कि मामला जो है वो सियासी जमातों के अपने कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब लोग बहुत मायूसी की तरफ जा चुके हैं सियासी हवाले से और जमहूरी हवाले से। तो उनको वापस लाने में मुझे तो कोई सिंसियरिटी नजर नहीं आ रही है कि सियासी जमातें कोई ऐसा रोल प्ले करेंगी कि लोगों का एतमाद और एतबार बाहर हो इलेक्शन पे और जमहूरियत पे। अच्छा, ताहिर हसन साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। राना गुलजार साहब हैं हमारे पास, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। राना साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी ताहिर हसन साहब की, वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस इलेक्शन कैंपेन में अपने वोटर्स को वापस लेना, उनको कन्विंस करना। आप क्या समझते हैं कि कितना जो है वो इसके लिए आपको कैंपेन करनी पड़ेगी, या वोटर्स को का एतबार बहाल करने के लिए क्या क्या इकदाम करने पड़ेंगे?
देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वाकई एक बात तो बड़ी फ़िक्र आलमिया है कि जो महंगाई जो है उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। महंगाई का जो आलम है वो इतना ज़्यादा है, बेरोज़गारी और महंगाई, ये वाकई ही बड़ी मुश्किल का सामना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का आवाम से रिश्ता बड़ा गहरा होता है और आवाम से रिश्ता कायम रखना चाहिए, और मुश्किल कितनी भी हो हमें आवाम के साथ खड़ा होना होगा और आवाम को उस पॉलिटिकल लीडर के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त किसी भी लड़ाई और महाजराई की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है जमहूरियत की, और जमहूरियत के अंदर सबको बाहमी रजामंदी और इत्तफाक, मोहब्बत, भाईचारगी, अमन, जहाँ पर मज़दूर भी खुश हो, जहाँ पर किसान भी खुश हो, जहाँ पर तालिब इल्म भी खुश हो। ये तो आप बड़े आइडियल हालात बता रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करते। देखिए जी, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए बहुत सारे नुकसानात होंगे। मैं कहता हूँ बहुत महाजराई हो चुकी, हमें महाजराई नहीं करनी चाहिए, हमें आपस में इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमें IMF से कैसे जान छुटेगी, क्योंकि IMF से जान छुड़ाना ही पाकिस्तान की तरक्की है। अब उसके अंदर हम जब आपस में लड़ते हैं तो लाज़मी बात है कि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो भी उसमें शेयर अपना हिस्सा डालते हैं। तो हम सब पॉलिटिकल लोगों को समझना चाहिए, इदारों को समझना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारा मुल्क जो है इतना मतलब ज़्यादा मुश्किलात में आ चुका है कि इस्तेहकाम आना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी है, हमें इसमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे की सोच को अच्छे से अच्छा समझना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वोट बैंक लेने में कैसे कामयाब हो सकेगी? लोगों के पास इतने गिले शिकवे हैं, इतने मसाइल का सामना है, पिछले 4-5 सालों में तरक्की नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ी है, पेज नहीं इंक्रीज हो रही, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं बेतहाशा। इन सारी कंडीशंस के साथ जो है एक आम आदमी आपको वोट क्यों देगा? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बड़े क्रिटिकल हालात हैं और बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें पूरा पाकिस्तान घिरा हुआ है, खाली पीपल्स पार्टी ही नहीं है। और बिल्कुल अपने वोटरों को हम आवाम में जा रहे हैं, और आवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो भी कहे, हम अवामी लोग हैं, हमें उनकी बात जो भी होगी सुननी होगी और उस पर अमल भी करना होगा। गलतियां अगर हमारी पार्टी में कहीं हुई हैं, हमारे इक़्तिदार में हमसे कोई कोताही हुई है, तो हमें उससे सबक सीखना है और आइंदा उस कोताहियों को दफन करना है और बेहतरी की तरफ जाना है। कोताहियाँ बिल्कुल इंसानों से ही होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने 100% काम दुरुस्त किए होंगे, कहीं गलती भी हुई होगी तो हमें उन गलतियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और आवाम को इस बात पर लाने की ज़रूरत है कि हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हिम्मत हारने से तरक्कियाँ नहीं होती, आगे बढ़ने से तरक्कियाँ होती हैं। और हमें तमाम लोगों को एक मेज़ पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, रिकन्सिलेशन की सियासत होनी चाहिए, ऐसी महाजराई की सियासत नहीं होनी चाहिए, इल्ज़ामात की सियासत को दफन करना होगा, पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है ये सबका सोचना है। लेकिन ये सारी बातें बड़ी आइडियलिस्टिक उस वक्त लगती हैं, क्योंकि हम पिछले जब 1.5-2 साल से जो हमने हालात देखे हैं, जो जब शहबाज शरीफ साहब ने आकर जो है हुकूमत संभाली, उसके बाद अभी ये निगरान हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर, समीना मतलूब साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं चाहूँगी आप भी पार्टिसिपेट करें इसमें, आपसे जवाब लेना चाहूँगी। शहबाज शरीफ साहब की जब दौरे हुकूमत अभी जो रहा है उसके अंदर IMF से डील करने पे बहुत जोर था। उन्होंने कहा था IMF से डील हो जाएगी, पाकिस्तान बच जाएगा, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जब डील हो गई है उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जी डील गलत हुई थी, IMF से जान छुड़ानी है। आपके लीडरान ने कहा था बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो जब हम चूज़ ही नहीं कर सकते तो हम IMF से जान कैसे छुड़ाएंगे? तो ये तो कोई नैरेटिव तो नहीं हुआ कि आप लोगों को देंगे कि अपने इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए, कि भाई बेगर्स कांट बी चूज़र्स। नहीं, उन्होंने हमें एक खुली आंखों एक हकीकत बताई थी जी। उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बेगर बन गए या चूज़र बन गए। अब गुर्बत तो हमारे सामने है जी जी। अब आप कहते हैं कि लोगों को हम कैसे फेस करेंगे। सब जो पहले आपने क्वेश्चन पीपल्स पार्टी के भाई सबसे पूछा, उसमें ये है, देखें जो कुछ भी डाउनफॉल हुआ लोग जानते हैं वो किस गवर्नमेंट में हुआ, और IMF के मुआहदे तोड़े गए
IMF को अनरिलायबिलिटी की स्टेज पर लाया गया ताकि वो ऐसा एक माहौल क्रिएट हो जाए और IMF हम पाकिस्तान के साथ मुआहदा करने से पहले 100 दफा डरे। अच्छा, क्या ये एक पॉजिटिव स्टेप था? और जब हमें जरूरत पड़ी IMF के पास जाने की, उस वक्त भी शहबाज शरीफ ने आपको बल्कि अवाम को ये बताया था, IMF से जिस तरीके से हमने डील की और ना को लकीरें निकलवाई, वो हम जानते हैं या अल्लाह की जात जानती है। उस वक्त तो मुल्क में एक पाई नहीं थी, IMF हमारी मजबूरी थी, लेकिन हालात ऐसे क्रिएट करके दिया कि किसी को गवर्नमेंट, पिछले PTI की गवर्नमेंट से वो हमारे यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब उसको फेस करते हुए जब हम आगे की तरफ चले हैं, मुल्क को कोशिश की है कि हम आगे की तरफ लेके जाएं। उसके बाद आप देखें डॉलर कोशिश के बावजूद नीचे नहीं आया। अब स्मगलिंग डॉलर की रोकने की कोशिश की गई है, डॉलर कुछ ना कुछ नीचे आना शुरू हो गया। अब डॉलर नीचे आएगा, ऑटोमेटिकली लोगों के लिए आसानियां भी पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ये माफिया जब तक हम ग्रिप में नहीं लेते, और इसमें पाकिस्तान को तरक्की की राह पे चलाने के लिए हमें एक एक फर्द को अपना एहतसाब करना होगा। क्या जो माल जखीरा अंदोजी करता है उसे एहतसाब की नहीं जरूरत? क्या जो गंदम जखीरा करता है, क्या वो खुदा का चोर भी है और गरीब लोगों का भी चोर है, मुल्क का भी चोर है? क्या इनके हिसाब की नहीं जरूरत? वो ये लोग हम ही में से हैं लोग, ये हुकूमत के लोग नहीं है। अच्छा, ये हम में से लोग हैं। ठीक है। इनका तदारुक करना हमें अपने तौर पे हर बंदे को ये सोचना चाहिए, सोचना होगा कि हमने अपने मुल्क को किस तरीके से आगे लेके जाना है। समीना साहिबा, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, जितना मुझे समझ आया है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन भी है, जो जिन काली भेड़ों की आप बात कर रही हैं कि भाई सब एहतसाब करें अपना और अपनी पार्टी का, और जो भी काली भेड़ें उन्हें बाहर निकालें, तो जो 4 साल जो जिस गवर्नमेंट के गुजरे PTI के, ठीक है, उन 4 सालों में मुस्लिम लीग नून कहाँ थी? पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध था पहले से ही, वो 15 सालों से गए नहीं है। उनसे भी ये सवाल है, राना गुलजार साहब से भी, उस वक्त क्यों नहीं एहतसाब किया गया? उस वक्त काली भेड़े निकाल लेते, उस वक्त जो है बैठ जाते। आप एक हुकूमत को गिराने के लिए आप लोग सारी पार्टीज बैठ गई, लेकिन मुल्क को सीधा करने के लिए अब एहतसाब की बात हो रही है, अपने गिरेबान में झांकने की बात हो रही है। उस वक्त कर लिया जाता तो आसान होता, कम से कम लोगों को नजर आ रहा होता जी नेक्स्ट आने वाला प्राइम मिनिस्टर ये है हमारा। मेरी एक बात सुने जी जी। अब हम इस बात से नजर नहीं चुरा सकते, जब एहतसाब हो रहा था पीपल्स पार्टी के लोगों का हो रहा था और मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत को पकड़ के अंदर दिया जा रहा था जी, तो क्या इनके वही लोग जो मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से भाग के इनके साथ शामिल हुए थे, वो सब के सब इनके इर्द गिर्द नैब केसेस के बावजूद नहीं चढ़े थे? उनको तो कभी किसी ने नहीं हाथ लगाया। अगर हुकूमत ही तैयार देने तौर पे नहीं है कि मैंने अपने लोगों को बचाना है, बाकियों का एहतसाब करना है, वो एहतसाब ना करे, वो तो एहतसाब ही नहीं है। अच्छा ये बताएं कि 21 अक्टूबर को जो है वो आ रहे हैं फिर मियां साहब पाकिस्तान? इंशाल्लाह जी। अच्छा, उनके आने से आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस होगा आपके जो इलेक्शन कैंपेन में? पंजाब का जो एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक मुस्लिम लीग नून को मिलता था, वो वापस आ जाएगा? देखिए जी, उम्मीद तो दुनिया का है ना, हम तो हर वक्त अच्छी उम्मीद, अच्छी सोच सोचनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा। और अल्लाह ताला उसके मुताबिक फल भी दे देता है। अच्छा ठीक है, मैं राना गुलजार साहब की तरफ आऊँगी। राना साहब, आपने समीना मतलूब साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी, ताहिर हसन साहब की भी गुफ्तगू सुनी। मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि सिंध में ये जो अभी आजकल जो आवाम की हालत है, इंटीरियर सिंध की तो आप बात सुन रहे, कराची के हालात आप देख लें, आए दिन जो है डकैती, मजहमत पे कत्ल हो रहे हैं, जो है वो बढ़ती जा रही है वारदातें, क्राइम कंट्रोलिंग हो रहा, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, बड़े मसाइल का सामना है। इन मसाइल को टैकल किए बगैर जब आप इलेक्शन के इस प्रोसेस में जा रहे हैं,
तो आप अपनी फेस सेविंग कैसे करेंगे? वोटर्स को क्या चीज़ देंगे, क्या मंशूर देंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें बताई जाएंगी या मज़ीद ख्वाब दिखाए जाएंगे कि वोटर्स जो है वो अट्रैक्ट हों पीपल्स पार्टी की तरफ? 15 साल से तो पहले ही है पीपल्स पार्टी सिंध में। देखिए जी, मैंने आपसे गुजारिश की, बिल्कुल ये स्टेट क्राइम है, ये एक नासूर है और आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, इनकी ज़िम्मेदारी बनती है डीआईजीज़ की, एसएसपीज़ की, कि इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। और इदारों में भी जो काली भीड़ें बैठी हैं और पॉलिटिकल जमातों के अंदर भी जो कायदीन के इर्द गिर्द बैठे होते हैं, उलमा हजरात में भी जो इनके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, इवन जो तमाम इदारों के अंदर, सब मैं तो समझता हूँ कि जी ये सब लोगों को इन काली भीड़ों को निकालना चाहिए, इनको बाहर करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इख्तदार में, बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि हमसे गलतियां हुई होंगी, हम उनको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तमाम लोगों से इस वक्त राब्ते में हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, किस किस शोबे में हमसे गलतियाँ हुई हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है, आवाम को गले लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जो महंगाई और बेरोज़गारी और जिस तरह किसान परेशान है, आवाम को एक मसीहा की ज़रूरत है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को सही कर सकें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 15 साल सिंध में रहे, हमने डिलीवर भी किया है, लेकिन ये डिलीवर कम है, हमें इससे कहीं ज़्यादा करना है और ये ज़रूरत बनती है। तो बात ऐसी नहीं है, मगर हाँ मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी आज सिटी गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, इसमें भी अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, इसको भी सही से देखने की ज़रूरत है। इन इदारों के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, आज की तारीख में भी करप्शन जो है वो हो रही है। औरंगी टाउन जैसी जगह पर वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं। अच्छा राणा साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपको ये जो सन 2013 से 17 का पीरियड जो है वो हम बात करने मुस्लिम लीग नून की, उसके बाद पीटीआई का एक दौर आता है, पीटीआई के दौर के बाद अब हम दोबारा एक इलेक्शन के प्रोसेस में जा रहे हैं। पीटीआई की कामयाबी के पीछे एक राज ये था कि बड़ा जो यूथ का वोट बैंक था उनके पास चला गया था। क्या कुछ नए चेहरे नजर आएंगे पीपल्स पार्टी में भी और मुस्लिम लीग नून में भी? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो टिकट दे रही है नौजवानों को दे रही है और पढ़े लिखों को दे रही है, क्योंकि इसलिए कि ये हमारा फैसला हुआ है और चेयरमैन साहब ने सख्त इंस्ट्रक्शन है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि करप्शन का ख़ात्मा हो और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और नौजवान पढ़े लिखे नए चेहरे आने चाहिए। क्योंकि ये पुराना चेहरा, इसको बार बार आजमाना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। पार्टी के अंदर बहुत चेंज आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये चेंज ला रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं फिर कहता हूँ कि अवाम की एक बड़ी जमात बनकर उभरेगी, चारों सूबों में इंशाअल्लाह नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकेगी इलेक्शन में। देखिए जी, जो हमने मकाम खोया था उसको हम बहाल कर रहे हैं। लोग फिर भी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आप देखिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज दौरा किया, बल्दिया टाउन से उन्होंने दौरा शुरू किया। जो हमारे शहीद कारकुन थे हम्माद बलोच साहब, उनके यहाँ गए, औरंगी टाउन में गए, वहाँ पे हमारे एक शहीद कारकुन थे उनके यहाँ। हम तो इनकी बात कर रहे हैं ना, मैं नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, क्या पीपल्स पार्टी जो है वो वापस गुजारिश कर रहा हूँ, वो जब यहाँ से शुरू किया तो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने विजिट किया और पूरे पाकिस्तान में हर वर्कर के घर पर गए। तो हम अपनी इलेक्शन मुहिम भी और कारकुनों से मिलने का काम जो है हमारा शुरू है, जारी है और हम इंशाअल्लाह आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी है। बिल्कुल, हमने बहुत बड़ी रैली निकाली थी इमरान खान के ख़िलाफ़ और हमने महंगाई, बेरोज़गारी, किसान जिस तरह परेशान था, हमने इसकी निशानदेही की थी। लेकिन जब इख्तदार मिला तो बदकिस्मती है कि महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर सके, बेरोज़गारी का ख़ात्मा नहीं कर सके। ये गलती हुई है और ये वो पॉलिसियाँ थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पे
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हर फोरम पे जब भी हुकूमत के अंदर मैं कहीं पे ताहिर भी हसन बैठे साहब तो से हमने मौक़िफ़ अपनी ले लूं। आवाज़ उठाई है कि आवाम को रिलीफ चाहिए। हमने अपने हिस्से का काम पूरा किया है, लेकिन इंशाअल्लाह हम आवाम से वादा करते हैं कि आवाम को मायूस नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाअल्लाह ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश करूँगा कि IMF से जान छुड़ाइए। इससे कैसे जान छूटेगी, ये सारे लोग एक पेज पे आ जाएं। मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूँ, तमाम इदारों ये की मैसेज बात कर पहुंच रहा गया हूं होगा। ताहिर कि हसन साहब को IMF मेरी से जो है आवाज़ आ जान रही है? छुड़ाया जाए। ताहिर हसन साहब आपको जी, मेरी जी, आ आवाज़? रही है। ताहिर हसन साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। मैं मुसलसल ये दोनों रहनुमाओं से पूछना चाह रही हूँ, दोनों मोतबर अपने मेहमानों से, कि किस तरीके से आप वोट बैंक वापस अपना हासिल कर सकते हैं। आप नून लीग जो है वो बिल्कुल महदूद होकर रह गई थी पंजाब तक, अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी बिल्कुल सिंध तक। नेशनल लेवल पर अभी कोई ऐसी जमात है जो कि इलेक्शन में ये फेस कर सके, जी हम एक नेशनल पार्टी हैं, हम चारों सूबों के अंदर हमारे नुमाइंदे खड़े होंगे और ये हमारे नुमाइंदे हैं। खाली नए चेहरे लाने से तो आपके जो है वो पुराने अमाल नहीं धुल सकते ना, आवाम तो याद रखेगी वो सारे दौर को। किस तरीके से मैनेज करेगी पीपल्स पार्टी और नून लीग, आपको क्या नजर आता है? देखिए, ये नेशनल लेवल की जहाँ तक बात है, दोनों पार्टियां नेशनल लेवल की ही हैं, लेकिन इन्होंने एक खामोश एग्रीमेंट किसी ज़माने में किया। अब वो ये कि पंजाब में पीपल्स पार्टी पीछे हट गई और सिंध में जो है वो नून लीग पीछे हट गई। बाकायदा पार्टी को वाइंड अप कर दिया गया। जी जी। तो अब ये इनके इस तरह के इकदाम से पार्टी को नेशनल लेवल पे तो इलेक्शन जीतना फिलहाल तो नामुमकिन नजर आता है। एक बात। दूसरी बात यह कि परफॉर्मेंस जो है वो सारी की सारी दावे इनके बहुत हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। और उस परफॉर्मेंस का नतीजा है कि आज बदतरीन महंगाई है और आज जो सूरत हाल है लोगों की वो बयान से भी मेरा ख्याल है कि बाहर है। आप खुद भी रोज़ाना अपने चारों तरफ देख सकती हैं कि लोगों की गुर्बत कितनी बढ़ गई है। और खुद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 12 करोड़ से ज़्यादा लोग नीचे आ गए हैं गुर्बत की वजह से। ये जो पहले तो 2 करोड़ थी और एकदम 10 करोड़ और बढ़ गई है। तो ये कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा तो नहीं है। अच्छी परफॉर्मेंस होती तो ये सारे के सारे 2 करोड़ भी जो गुर्बत की लकीर से नीचे थे ये भी बाहर आ सकते थे। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस का ही नतीजा है कि मजीद लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। और आने वाले वक्त में भी मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान है, इनके पास कोई ऐसा प्लान है कि जिससे हम फौरी तौर पर बाहर आ सकें। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पे जो है पूरे 5 साल गुजार देंगे और फिर कहेंगे कि हमें मौका ही नहीं मिला काम करने का। ये बिल्कुल एक लोगों का ट्रस्ट है कि इनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना नामुमकिन है। ये सारी की सारी जमातें, एक तो इमरान खान का तजर्बा माशाल्लाह, उसके तो मैं कहता हूँ कि जितने प्लानर थे और जितने प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, उनको तो अवार्ड दिए जाना चाहिए। लेकिन बात यह कि इन दोनों की परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। सिंध में भले पीएस पार्टी बहुत सारी चीजें दावा करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना फ्री हैंड और जितनी पावर उनको सिंध में थी उसके मुताबिक उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अगर वो डिलीवर करते तो यकीनन उसके असरात पंजाब तक जाते और उसके ये नतीजे में इनको अच्छा खासा सपोर्ट नजर आनी चाहिए थी, जो नजर नहीं आ रही। मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये था समीना मतलूब साहिबा का कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्रेडिबिलिटी दोबारा नून लीग की बनेगी और वोटर्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे और शायद उनको वोट देंगे। लेकिन पिछले 4-5 सालों में वो कहते हैं ना, नज़र ओझल पहाड़ ओझल, कि अगर आपके जो मतलब नज़रों के सामने नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि लीडर कौन है। तो अभी एकदम से अगर लीडर वापस आते हैं तो क्या लोग उनकी तरफ वापस चले जाते हैं? इस तरह की पॉलिटिक्स तो मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान में। देखिए, मुझे नहीं पता, ये तो नून लीग की लीडरशिप खुद ही कहती रही है कि शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा। अब इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ ने अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर मियां नवाज शरीफ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा। तो अब ये इनके आपस के मामला पहले तो ये तय कर लें कि भाई लीडरशिप जो है इनकी, सिर्फ लीडरशिप के आने से ही ये इनका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि फिर बाकी पार्टी जो है तो वाइंड अप करें, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना ये कोशिशें कर रहे हैं। एक पार्टी तो पूरे जो है एक कलेक्टिव एफर्ट का नाम होता है। इसमें लीडरशिप जो है वो एक अच्छा प्लानर होता है, एक अच्छा विजनरी होता है, ताकि वो चीज़ों को आगे की तरफ देखे और आगे की तरफ लेके जाए। हमें तो याद है कि डॉलर से मोहब्बत करने वालों के लिए किनका नाम नजर आता है, जो आजकल होर्डिंग्स और करप्शन और स्मगलिंग की चीजें रिकवर हो रही हैं जिन ताजरों के पास से,
वो ताजिरों के लीडर होने का दावा कौन करता रहा, ये तो सबको पता है। तो ये सारी माफियाज के नहीं, ये साथ हाँ बिल्कुल आप बैठने सही के कह रहे हैं। बाद- मैं सेकंड करूंगी इस बात को कि ये माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन या स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन जो है ये पहले भी शुरू हो सकता था। ये अभी शुरू करने की नौबत उस वक्त तक आई है कि जब आवाम जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई है। खैर मैं अपने मेहमानों से जो है इजाज़त चाहूँगी और शुक्रिया आप लोगों का बहुत प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।